किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए एंड ऐसे बिजनेसेस को सीधा रिजेक्ट कर देना चाहिए जो कि लॉस मेकिंग है। इन्वेस्टर्स लॉस मेकिंग बिजनेसेस में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर फ्यूचर में वो आगे जाके प्रॉफिटेबल बने तो उसका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा राइज करेगा, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। आपको हमेशा ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल है या फिर जिसका प्रॉफिट राइज कर रहा है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं? इसके लिए आपको उसकी इनकम स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है उसको हर साल इन्वेस्टर्स को अपनी एनुअल रिपोर्ट देनी होती है ताकि एनुअल रिपोर्ट को पढ़ के इन्वेस्टर्स एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। एंड एनुअल रिपोर्ट में आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। बैलेंस शीट क्या होती है ये हमने इस प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया एंड अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आज की वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे रीड करना है, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आशुतोष, फिनलाइट में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे बैलेंस शीट से आपको किसी भी कंपनी के पास उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने के एसेट्स हैं, कितने की लाइबिलिटीज हैं, उसके पास कितने का लोन है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, ये सब चीजों का पता आपको बैलेंस शीट से लगता है। एंड इनकम स्टेटमेंट से आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी के पास कितना पैसा आया, उसके कितने के एक्सपेंसेस हुए, उसको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, ये सब चीजों का पता आपको उसकी इनकम स्टेटमेंट से लगेगा। फॉर एग्जांपल, मानो कोई एक पर्सन है रोहन, उसकी मंथली सैलरी है 50,000 एंड उसके मंथली एक्सपेंसेस है 25,000। तो उसकी नेट सेविंग्स क्या होंगी? 50,000 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 25,000, राइट? इसी को कंपनी में नेट प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने 50,000 का रेवेन्यू पोस्ट किया एंड उसके 25,000 के एक्सपेंसेस हुए, तो एंड में जो पैसा बचा 50,000 माइनस 25,000 इक्वल टू 25,000, इसको हम नेट प्रॉफिट कहेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी का। एंड ऑल्सो कोई भी कंपनी, उसके लिए मैंडेटरी होता है कि वो क्वार्टरली एंड एनुअली अपनी इनकम स्टेटमेंट को पोस्ट करे। अब मेन क्वेश्चन अराइज, इनकम स्टेटमेंट को पढ़े कैसे? क्या कोई नॉन फाइनेंस पर्सन इनकम स्टेटमेंट को पढ़ना सीख सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस। बस अगर आपने आज की वीडियो पूरी देखी, शुरू से एंड तक सारी देखी, तो मैं वादा करता हूं कि आपको इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट में वेरियस टर्म्स का मतलब क्या है, इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं। देखिए, इनकम स्टेटमेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। बट ये इतना भी सिंपल नहीं है, हमें इसके अंदर तक जाना पड़ेगा ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इनकम स्टेटमेंट कुछ इस टाइप की दिखती है, बट इसमें जो वेरियस टर्म्स हैं उसका मतलब क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है रेवेन्यू, वो सारा पैसा जो कंपनी के प्रोडक्ट्स बेच के आया या फिर कुछ अदर सोर्सेज से आया लाइक इन्वेस्टमेंट्स, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो एक कोई कंपनी है फंकी टी शर्ट्स नाम की, उसने इस साल 10,000 टी शर्ट्स बेची एंड एक टी शर्ट का प्राइस था 400। तो टोटल कंपनी के पास पैसा कितना आया? 10,000 इंटू 400 इक्वल टू 40 लाख। तो 40 लाख जो पैसा होगा इसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। एंड ऑल्सो याद रखना, हम रेवेन्यू को कंपनी की टॉप लाइन भी बोलते हैं क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट के टॉप पे दिखता है। सो अब से याद रखना, जहां भी टॉप लाइन की बात चल रही हो तो समझो वहां पे रेवेन्यू की बात हो रही है। एंड रेवेन्यू भी दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड सेकंड वन इज नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? वो सारा पैसा जो कंपनी के पास उसकी खुद की सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स बेच के आया उसको हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फंकी टी शर्ट वाली पहले वाली एग्जांपल ले, तो कंपनी के पास जो भी पैसा उसकी खुद की टी शर्ट्स बेच के आया उसको हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलेंगे। तो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है? वो सारा पैसा जो कंपनी के पास नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया, फॉर एग्जाम्पल उसके खुद के एसेट्स बेच के आया या फिर इन्वेस्टमेंट बेच के आया या फिर कोई प्रॉपर्टी या प्लांट बेच के आया, उसको हम नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलेंगे। तो जब हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू को ऐड कर देंगे तो जो फिगर निकल के आएगी उसको हम टोटल रेवेन्यू बोलते हैं या फिर सिंपल रेवेन्यू से डिनोट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू के बाद जो सेकंड फिगर आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो कि कंपनी के ऑपरेशन से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप कह सकते हो वो सारे एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्ट्स बनाने में लगते हैं या फिर सर्विसेज देने में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो थर्ड फिगर आती है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट।
एंड ग्रोस प्रॉफिट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है अगर हम उसके रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दें। तो ग्रोस प्रॉफिट निकालने के बाद आप ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल सकते हो। ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू। तो जो ये फिगर निकल के आएगी इसको हम ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन बोलेंगे। एंड ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए। एंड ऑब्वियसली हमेशा याद रखना ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना पेन एंड कॉपी लेके बैठिए ताकि आप इस वीडियो के अच्छे से नोट्स बना सको, क्योंकि ऑब्वियसली आप वीडियो को देख के भूल जाओगे कि इसमें क्या क्या था। तो अगर आप नोट्स बना लोगे तो बहुत बेटर रहेगा एंड आप फ्यूचर में भी उसको रेफर कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। ग्रोस प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो सारा पैसा जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लगता है। फॉर एग्जाम्पल वो सारा पैसा जो कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में लग रहा है, या उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग रहा है, या फिर लीगल एक्टिविटीज में जा रहा है, वो सारा पैसा जो कि कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जा रहा है उसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी मेनली 3 टाइप के एक्सपेंसेस आते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सेकंड वन इज नॉन रिकरिंग चार्जेस एंड गेन्स, एंड थर्ड वन इज डेप्रिसिएशन। तो अब इन तीनों चीजों का मतलब क्या है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वो सारा पैसा जो कि कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग या फिर उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लग रहा है उसको हम सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। एंड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो कि आपको शायद ही कोई बताएगा। आप सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड कर सकते हैं। एंड जो फिगर आएगी उसको आप उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करके आपको पता लगेगा कि किस कंपनी को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है उसकी मार्केटिंग के ऊपर। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर सेकंड मेजर एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स को समझना पड़ेगा। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम टच या फिर फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, प्लांट, कोई भी मशीनरी एक्सेट्रा। सो जब भी कंपनी कोई भी टेंजिबल एसेट्स को खरीदती है तो कंपनी उसके ऊपर किया हुआ एक्सपेंस एक ही बार में शो नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कॉफी बनाने वाली मशीन है जिसकी कॉस्ट है 10 करोड़ रुपीस एंड इसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। तो कंपनी 10 करोड़ को एक ही बार में शो नहीं करेगी अपनी इनकम स्टेटमेंट में, ये 10 करोड़ को उसकी यूजफुल लाइफ में बांटेगी। जैसे इस केस में है 10 ईयर्स, तो ये हर साल उस एसेट के ऊपर या आप कह सकते हो उस मशीनरी के ऊपर किया हुआ एक्सपेंस 10 ईयर्स में बांटेगी। तो पर ईयर कॉस्ट आएगी 1 करोड़ रुपीस जो कि डेप्रिसिएशन कॉलम के अंदर शो होगी। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर थर्ड मेजर एक्सपेंस है नॉन रिकरिंग चार्जेस एंड गेन्स। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस एक्सपेंस को अपनी इनकम स्टेटमेंट में नहीं शो करती, बट अगर फिर भी आपको कभी भी ये वाली फिगर देखने को मिले तो इसका सीधा सा मतलब है ये वो वाला एक्सपेंस है जो कि कंपनी को बार बार नहीं उठाना पड़ेगा, उसी को बस इसी साल उठाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ सेलिंग अ फैक्ट्री एंड इस तरह के एक्सपेंसेस। तो ये थी पूरी कहानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो अगर हम ग्रोस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या फिर आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एंड ये फिगर आपको बताती है कि कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द इंटरनल कॉस्ट। एंड इस फिगर को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को हम पीबीआईटी भी बोलते हैं। पीबीआईटी मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद कंपनी के पास मेजरली 2 एक्सपेंसेस रह गए। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट पेमेंट एंड सेकंड वन इज टैक्सेस। एंड एक और चीज बताता हूं, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को आप किसी भी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कीजिए। जिस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा होंगे उस कंपनी को उतना ही ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर वो सारी पेमेंट्स आती हैं जो कि कंपनी को करनी पड़ती हैं अपने लोन्स के ऊपर या फिर अपने बॉन्ड्स के ऊपर। एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद आता है टैक्सेस। देखो कंपनी को अपने प्रॉफिट्स के ऊपर कुछ हिस्सा, प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ता है टैक्सेस की फॉर्म में। तो जो वो सारा पैसा जो कि कंपनी को गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है टैक्सेस की फॉर्म में, वो टैक्सेस के अंदर आएगा। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आएगा।
नेट प्रॉफिट वो एक्चुअल प्रॉफिट है जो कि कंपनी ने एक्चुअल में बनाया है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। एंड नेट प्रॉफिट को हम बॉटम लाइन भी बोलते हैं। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कंपनी की बॉटम लाइन 10% से इंक्रीज हुई या फिर 20% से इंक्रीज हुई। बॉटम लाइन का एक्चुअल मीनिंग नेट प्रॉफिट से ही है। एंड ऑल्सो नेट प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा होगा। एंड अगर नेट प्रॉफिट नेगेटिव आता है तो इसका ये मतलब है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। एंड अगर नेट प्रॉफिट पॉजिटिव निकल के आता है तो इसका ये मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड इसने इस बार नेट प्रॉफिट पॉजिटिव शो किया है। एंड अगर नेट प्रॉफिट नेगेटिव है तो वो लॉस मेकिंग है, जिससे हमें एक्चुअल में दूर रहना। ऑल्सो ईपीएस का आप हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो। ईपीएस पिछले 5 से 10 साल में अगर 20% के सीएजीआर से ग्रो किया है तो ये बहुत अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। ऑल्सो इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है इसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इसके अंदर जो वेरियस टर्म्स होती है उसका मतलब क्या है, एंड मैंने इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया। एंड अब हम इनकम स्टेटमेंट कहाँ से देखनी है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आपको किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट उसकी एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगी, लेकिन मैं जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करता हूं तो मैं पिछले 5 से 10 साल का डेटा देखता हूं। एंड पिछले 5 से 10 साल का डेटा आपको किसी भी एक एनुअल रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। तो पिछले 5 से 10 साल का डेटा देखने के लिए मैं टिकरटेक वेबसाइट को यूज करता हूँ। किसी भी कंपनी के आप इनकम स्टेटमेंट या उसका पास डेटा टिकरटेक वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देख सकते हो। जैसे अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ टिकरटेक.in तो आपको उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसकी यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो कोई भी कंपनी का डेटा। लाइक अगर मैं रिलायंस को सर्च करता हूँ, लेट्स से मैंने रिलायंस भरा यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। लाइक उसका आज का हाई क्या रहा, उसका आज का लो क्या रहा, उसके टोटल रिटर्न्स क्या रहे आज के डेट में, वो कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, वो लार्ज कैप है या फिर मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है, उसकी पी रेशो क्या चल रही है, उसकी इंडस्ट्री की पी रेशो क्या चल रही है, उसकी पीवी रेशो क्या चल रही है, उसकी इंडस्ट्री की पीवी रेशो क्या चल रही है। ये सब चीजें एंड और भी बहुत सारी चीजें आपको टिकरटेक वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारा आज का मेन फोकस है इनकम स्टेटमेंट। तो अगर मैं फाइनेंशियल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों का डेटा टिकरटेक वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको यहाँ पे 2012 से लेके 2021 तक इनकम स्टेटमेंट का सारा पास डेटा दिखेगा। तो जैसे अगर मैं टोटल रेवेन्यू को देखना चाहता हूँ तो आपको आसानी से यहाँ पे दिख रहा है कि 2021 में इसका टोटल रेवेन्यू क्या रहा। इसका टोटल रेवेन्यू रहा 5,05,153 करोड़। तो ये इसका 2021 का टोटल रेवेन्यू रहा। अगर मैं 2020 की बात करूँ तो ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना चाहते हो तो वो आपको इस रो में दिखेगी कि इसका 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा, इसका 2020 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा। ऐसे अगर आप नेट इनकम या फिर आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट देखना चाहते हो तो उसका डेटा आपको इस रो में दिख रहा है। ईपीएस, जो कि मैंने आपको कहा था कि ईपीएस जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स की सबसे ज्यादा नजर रहती है, तो ईपीएस का डेटा भी आप यहाँ से देख सकते हो। एंड आप मुझे जो टिकरटेक वेबसाइट की सबसे अच्छी बात लगती है वो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके ग्रोथ व्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारी फिगर्स ग्रोथ की टर्म्स में आएंगी। लाइक पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज का 17% से रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, उससे पिछले साल उसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था 5.73% से। ऐसे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो आपको ये बड़े आसानी से यहाँ से दिख जाएगी। अगर आप नेट इनकम की या फिर आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखना चाहते हो वो आपको यहाँ से दिख जाएगी। ईपीएस की ग्रोथ देखना चाहते हो वो आपको इस रो से दिख जाएगी। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके इसका पास डेटा देख सकते हो। लेट्स से अगर मैं एक और कंपनी को रिसर्च करता हूँ, लेट्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड फाइनेंशियल्स पे जाता हूँ तो अगेन आपको उसका इनकम स्टेटमेंट पिछले 2012 से लेके 2021 तक सारा पास डेटा दिख रहा है। लाइक उसका इस साल का रेवेन्यू ये रहा, उसका पिछले साल का रेवेन्यू ये था, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस रो में आपको दिख रहा है। नेट प्रॉफिट देखने के लिए आप यहाँ पे इस रो में देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए आप इस रो में देख सकते हो। अगर आपने ईपीएस देखना है तो आप उसको इस रो में देख सकते हो। एंड अगेन जो मेरा फेवरेट फीचर है, ग्रोथ व्यू में जाके आप उसकी ग्रोथ चेक कर सकते हो। लाइक 2020 में 2020 से लेके 21 में इसकी कितनी ग्रोथ रही, इसका टोटल रेवेन्यू कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, इसका नेट प्रॉफिट कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, इसका ईपीएस कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, लाइक दैट।
एंड अगर आप भी कोई भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का पास डेटा देखना चाहते हो, या बैलेंस शीट देखना चाहते हो, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हो। टिकरटेप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड आप सीधा वेबसाइट के ऊपर पहुंचोगे एंड उसके ऊपर आप कोई भी कंपनी का डेटा देख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एंड आपने जो भी नोट्स बनाए आप उसको अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आप पक्का भूल जाओगे। मैं सच में लिख के दे रहा हूँ, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो पक्का भूल जाओगे। तो नोट्स को पक्का बार बार रिवाइज करना। एंड इस प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।